तो आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और संगीता जी, बताएं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अभी तिहाड़ जेल में है, किस तरह की तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है उन्हें भी मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है, क्या कुछ बताएंगी? देखिए मिनी जी, सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद जी से मिलने की अनुमति नहीं मिली, जबकि 27 तारीख को मेल के जरिए ये बता दिया गया था कि आतिशी जी और सुनीता जी को मिलना है। और देखिए, एक नॉर्मल सा नियम जो जेल का है और वो सामान्य कैदी के लिए है, उसको भी साफ पे रख दिया गया। जो मुलाकाती सूची होती है उसमें कोई भी 2 लोग जिनका उन सूची में नाम है या परिवार के 2 लोग जाकर के मिल सकते हैं। और 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो कोई सजायाफ्ता मुजरिम नहीं है जो उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है। और एक पति को पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो किस तरह की तानाशाही का रवैया है? आखिर अरविंद जी से क्या डर है बीजेपी को, जो वो इस तरह से लगातार अरविंद जी के साथ लगातार बदसलूकी करने का काम कर रही है। हमने पहले भी देखा कि हमें इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए किस तरह से परेशान होना पड़ा, जेल के आगे प्रदर्शन करना पड़ा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तब उन्हें 23 दिन के बाद जाकर के इंसुलिन का इंजेक्शन मुहैया हुआ। तो ये उनकी जान के साथ खिलवाड़, उनके मानसिकता के साथ खिलवाड़, लगातार खिलवाड़ है कि भैया आप एक पत्नी को नहीं मिलने दे रहे, क्या रवैया है सरकार का। तो ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और ये नहीं चाहती कि अरविंद जी किसी से मिले, वो बात करे। और आप देखिए, पहले भी हमने देखा जब सुनीता जी मिलने गई तो बीच में एक शीशे की दीवार लगा दी गई। हमने देखा पहले जब सौरभ भारद्वाज जी मिलने गए और आतिशी जी दोनों को एक साथ मिलना था, तब आतिशी जी की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। तो लगातार जो इस तरह का सरकार का रवैया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बात को लेकर के हम लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से इस बार जनता को देना है और वो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। बिल्कुल संगीता जी, ये भी बताया जा रहा है कि जेल का जो माहौल है वो सही नहीं है। जिस तरह की जेल में कैदियों की हत्याएं तक हो जा रही हैं और कैदियों के सिर फोड़ दिए जा रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बताएं। देखिए, इल्जाम नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले जेल में, अभी कुछ ही दिनों पहले का मामला है कि हमने देखा कि जेल के अंदर हत्या हो जाती है। हमने देखा जेल के अंदर ही एक दूसरे का सर फोड़ दिया जाता है। तो भाई, जो एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है, उनकी चिंता का सबब बनता है। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये किस तरह का रवैया है। आप देखिए, पीएमओ से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, केवल कैमरे लगे हुए हैं। अरे भाई, आप जो एक सामान्य कैदी है उसकी तरह तो उनके साथ बर्ताव कीजिए। आप एक सामान्य कैदी से भी बदतर सलूक उनके साथ कर रहे हैं, तो ये आप द्वेष की भावना के साथ कर रहे हैं जी। संगीता जी के रवैये की भावना से कर रहे हैं। संगीता जी, ये बताएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए आप पार्टी की तरफ से क्या क्या गुहार लगाई गई है, इस बारे में बताएं। देखिए, लगातार हम मेल के जरिए, लेटर के जरिए लगातार अवगत कराने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि भाई वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आपने भी देखा होगा कि लगातार कितनी कोशिशों के बावजूद इस पर मौका मिला और तब जाकर के इंसुलिन का इंजेक्शन मुहैया हुआ। इतना कुछ के बाद आज भी हम यही कह रहे हैं कि भाई उनको मिलने तो दिया जाए। जो लिस्ट में मुख्यमंत्री जी ने नाम दिए हैं उनको मिलने से क्यों रोका जा रहा है? जो एक सामान्य कैदी का नियम है उसके तहत उनको मिलने दिया जाए। जो ये मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे, तो भाई एक सामान्य कैदी की तरह बर्ताव कीजिए। बैरक में वो है, उनके साथ सही व्यवहार कीजिए। वो पेशेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। कल को अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, इसकी जिम्मेदारी जेल की और इस सरकार की होगी जो इस तरह का रवैया अपनाने का काम कर रही है। जी, आगे जो आप पार्टी में अभियान चलाई जा रही है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? इस अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, कितना मददगार साबित होगा ये सारी जो परिस्थिति है इस दौरान? देखिए मिनी जी, हम लगातार सारी जो हमारी लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, हम इस अभियान को लगातार वहां हमने जारी किया है और जेल का जवाब वोट। और हमारे जितने भी वहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी इस अभियान को लेकर के घर घर तक इस अभियान को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, चुनाव
आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, छोटा सा, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन आम लोगों की ताकत इसके साथ जब जुड़ जाती है तो ये अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी बन जाती है। और जिसका परिणाम हमने देखा कि हम 3 बार से वहां चुन करके आए, एमसीडी में हम चुन करके आए, और आज भी हमने ये जिम्मेदारी जनता को सौंपी है कि दिल्ली की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। दिल्ली की जनता अपने बेटे के लिए, जिसको जेल में डाला है, अपने भाई के लिए इस चुनाव को लड़ रही है, जिससे सभी संसाधन दिल्ली में मुहैया कराए। लगातार 10 सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बिजली में हो, पानी में हो, महिला सुरक्षा में हो, मार्शल के रूप में हो, बसों में फ्री महिलाओं को सर्विस के रूप में हो। तो जो भी मुख्यमंत्री जी ने वहां किया है, अरविंद जी ने जो वहां किया है, दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी है। और ये चुनाव पूरी तरह से दिल्ली की जनता को लड़ना है, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, और ये बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा होगा और तानाशाही के प्रति एक जवाब होगा। जी संगीता जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।